हे गाइस व्हाट्स अप। तो यार आज हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि है रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स। सो यार आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो सिलेबस में ये सब दिया हुआ है: सोशल साइंसेज, बिहेवियरल साइंस, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस में हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, रिलेशनशिप विद हिस्ट्री। ओके, तो यार हिस्ट्री की जो हिस्ट्री ना तीनों ब्रांचेस से रिलेटेड है एंथ्रोपोलॉजी के, जो कि आपका है सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तीनों से रिलेटेड है हिस्ट्री। तो अगर हम हिस्ट्री को डिफाइन करें, हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द पास्ट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग विद डेटिंग। डेटिंग मीन्स अगर हम उसमें टाइम, अगर उसमें हम एज बता दें कि कब से कब तक वो टाइम फ्रेम में है, ठीक है, और इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। सबसे पहले विल स्टडी अबाउट रिलेशनशिप ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी विद हिस्ट्री। ओके, in sociocultural anthropology there are two approaches. First is synchronic and other one is diachronic approach. Synchronic approach आपको जैसे कि समझ आ रहा है, ये sync with the time. Okay, so it studies society and culture as they are existing now and here. Okay, does not deal with the human past. So synchronic जैसे समझ आ रहा है, अगर हम टाइम के साथ सिंक करके चलेंगे तो आज की बात ये करता है सिंक्रोनिक अप्रोच जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में है। और वहीं डाइक्रोनिक जो अप्रोच है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, वो जो चेंज एस्पेक्ट है सोसाइटी और कल्चर में उसकी बात करता है। डाइक्रोनिक जो है वो एक हिस्टोरिकल, इट हैज हिस्टोरिकल इन नेचर एंड इट इंक्लूड्स इवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म। ओके, हम इन दोनों को हम डिटेल में थ्योरीज में पढ़ेंगे, तो अभी आपको बस इसको मेमोराइज करना है। ओके, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। सो और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी विद हिस्ट्री, क्या रिलेशनशिप है दोनों का, द वन ऑफ द two branches of physical anthropology is hominid evolution. Okay, कैसे evolution हुआ है hominid में. Okay, this sub branch of physical anthropology deals with origin and sequence of evolution. They collect fossil evidence, gives the dating by various means and reconstruct their chronological sequence in order to find various link in the chain of human evolution. Okay, you know that जो आज हम modern man हैं वो पहले कभी एप हुआ करता था, ठीक है, एप से तो हम इवॉल्व होके बने हैं। तो ये एक ब्रांच है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, जो कि स्टडी करता है होमिनिड इवोल्यूशन, और वो एक हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है सब्जेक्ट। ओके, तो एप को अगर मैंने यहाँ डायग्राम शो किया है, यू कैन यूज इट एज वेल। जैसे कि एप, एक ब्रांच एप की एप में ही रह गई, ठीक है, पर एक ब्रांच इवॉल्व होकर ऑस्ट्रेलोपिथेसीन बन गई। आफ्टर सम टाइम दे इवॉल्व टू होमो इरेक्टस, देन होमो निएंडरथल एंड होमो सेपियन, जो आज के ह्यूमंस है। ओके, दिस इज द अप्रोच, और हम ये हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री की, तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक सोसाइटी, ठीक है। पुरानी, जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की जो अप्रोच है वो जो जब हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी उससे पहले की स्टडी करता है, ठीक है। पर तो tools and equipments which were left by human beings over millions of years ago are collected and dated for the reconstruction of socio-cultural affairs of man in the remotest past. Thus, historical approach is backbone of archaeology. समझ आ रहा है यार इतना तो कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हाँ, ये भी एक हिस्ट्री का ही पार्ट है, हो गया, ठीक है, दोनों रिलेटेड हो गए हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी वही पुरानी स्टडी करता है और ये आर्कियोलॉजी भी पुरानी स्टडी करता है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम में डिफरेंस है, बट काफ़ी रिलेटेड है दोनों चीज़ इस बारे में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है एंथ्रोपोलॉजी से, तो यार ये तो सब पढ़ के समझ आ रहा है। सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी हैज नो रिलेशनशिप विद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इट डजंट, मतलब नहीं होगा ना कोई रिलेशनशिप सोशियोलॉजी का। अब देखते दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं। बोथ स्टडी सोशल स्ट्रक्चर डेफिनेटली, हाउएवर सोशियोलॉजी ओनली स्टडीज सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। यार हाँ, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशियोलॉजी जो है वो बस मॉडर्न सोसाइटी को स्टडी करता है, वेरएज हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी है वो पुरानी सोसाइटीज को भी स्टडी करता है, ठीक है। बोथ प्रैक्टिस कंपैरेटिव एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन। हमने ये पढ़ा था फर्स्ट क्लास ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हमने इसमें स्कोप में पढ़ा था, ठीक है, कि कैसे कंपेयर करा जाता है सोसाइटीज को, एंड हम फिर जनरल रूल दे सकते हैं एक ह्यूमन
सोसाइटी को. ओके, इन सोशियोलॉजी इट कंपेयर्स अमंग ओनली मॉडर्न सोसाइटीज एंड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. यार ये भी सही बात है. सोशियोलॉजी अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उनके ही प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे ना, और उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन भी दे पाएंगे. एंड और इसमें क्या सिमिलरिटीज है बाकी, बोथ स्टडी सोशल इंस्टीट्यूशन. यार वही सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे वही मैरिज, रिलीजन, मैजिक एंड बहुत सारे हैं जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब. अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या है दोनों में. दोनों में अप्रोच का डिफरेंस है. एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज बोथ बायोलॉजी बट सोशियोलॉजी डजंट. ठीक है. सोशियोलॉजी नेवर कंडक्ट फेस टू फेस मेथड एंड प्रेफर्स सर्वेइंग नॉट ए ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा. या तो यार ये हमने सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा तो मोटा मोटा बात की थी. सोशियोलॉजी जो है मॉडर्न सोसाइटी को के ऊपर पढ़ाई करता है, उनकी ही प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है. इसकी जो अप्रोच है वो फेस टू फेस स्टडी मेथड यूज नहीं करता सोशियोलॉजी में, बल्कि हम सर्वे को प्रेफर करते हैं, जिससे कि जो डेटा जो सोशियोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं ना, दैट इज नॉट एक्यूरेट. ओके, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं तो यार सर्वे में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ भी रिप्लाई कर सकता है. बट अगर हम फेस टू फेस स्टडी करते हैं तो उसमें एक ऑथेंटिक डाटा मिलता है हमें. ठीक है. अगर आगे बढ़ते हैं हम, रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स. ओके, तो रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स विद सोशल कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये भी खाली सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है. दोनों में सिमिलरिटीज क्या है. बोथ स्टडी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. यार हाँ, एंथ्रोपोलॉजी भी इकोनॉमिक्स को स्टडी करता है, और इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जो सेपरेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी को. डिफरेंसेस क्या है, अप्रोच में डिफरेंसेस है. इकोनॉमिक्स ओनली स्टडीज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड नॉट ट्राइबल सोसाइटी. या ये भी सही बात है. मॉडर्न सोसाइटीज को ही हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, पुरानी सोसाइटीज को नहीं करते हम. इकोनॉमिक सिस्टम डील्स विद मटेरियल वर्ल्डली लाइफ थ्रू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन. हाँ, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल को ही हम इसमें डील करते हैं इकोनॉमिक्स में. प्रिंसिपल क्या है देखते हैं. इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. हाँ, इकोनॉमिक जो एंथ्रोपोलॉजी, उसका क्या प्रिंसिपल है. स्टडी इकोनॉमिक सिस्टम इन ए होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मैनर. होलिस्टिक मैनर मतलब वो पुराने से लेके अब तक जितने भी इकोनॉमिक्स में जो भी चेंजेस हैं वो सब हम पढ़ेंगे. इंटीग्रेटेड मतलब बाकी सारे ब्रांचेस से रिलेट करके पढ़ेंगे. ठीक है. इकोनॉमिक्स, वेयर एज इकोनॉमिक्स इन अ सेपरेट सब्जेक्ट दैट स्टडी ट्राइबल सोसाइटी डू नॉट हैव स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक सिस्टम. ओके, इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज है ना, उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है. बट हम जानते हैं ऐसा नहीं है. क्या, क्योंकि जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स, जैसे कि सेरेमोनियल एक्सचेंज, रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, बार्टर एक्सचेंज, मार्केट. ओके, ये हमें ट्राइबल सोसाइटीज में भी मिलता है. बट इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं मानता. ठीक है. कि जो ये क्या शो करता है इकोनॉमिक्स स्टडी, इकोनॉमिक्स के बारे में, कि उनकी जो वो है ना, मतलब थिंकिंग प्रोसेस है, वो एक एथनोसेंट्रिक थिंकिंग है. वो ये उनको उनको मानते ही नहीं है, वो ट्राइबल्स को मानते ही नहीं कि उनके वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो भी करते हैं. ठीक है. ये एक उनका एथनोसेंट्रिक माइंडसेट को शो करता है. मेथड देखते हैं. इकोनॉमिक जो एंथ्रोपोलॉजी है दैट स्टडीज ओके फेस टू फेस मेथड, दे आर एक्सपोर्ट ऑफ ट्राइबल एंड सोसाइटी. ठीक है. वेयर एज इकोनॉमिक्स collection data, they collect data to resolve problem of modern society and they are expert of modern society. Simple. Okay. ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है यार गाइस इसमें. यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट, नथिंग एल्स. एंड मतलब यूपीएससी में हर साल एक नई क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर तो पूछ सकते हैं, और ये बहुत इजी टॉपिक है. क्या, अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से क्या रिलेशनशिप है. पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन मॉडर्न सोसाइटी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन दीज सोसाइटीज. whereas political anthropology studies political system modern as well as tribal society. यार देखो, एंथ्रोपोलॉजी जहाँ भी यूज होगी, किसी चीज़ से हम मतलब देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, हॉलिस्टिक स्टडी है. हमने पहले बात करी है डेफिनेशन में ही. तो यार वो हमेशा मॉडर्न ट्राइबल सारी सोसाइटी को पढ़ाई करते हैं. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में हम, बट नॉट इन द केस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स. पॉलिटिकल साइंस ओनली स्टडीज मॉडर्न सोसाइटी, वेयर इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा था मॉडर्न सोसाइटी, सोशियोलॉजी में मॉडर्न. बट एंथ्रोपोलॉजी में यार एक डिफरेंस है जो कॉमन है सब में. ठीक है. अब देखते हैं रिलेशनशिप इज सिमिलर टू, हाँ जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, सिमिलर चीज़ है जो पॉलिटिकल साइंस में भी. ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आपको बस वर्ड चेंज कर देना, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का, बात सेम होगी. ठीक है. पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है. ठीक है. द पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम विच डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर एंड एक्सटर्नल पीस विद द एनवायरमेंट
इन्वॉल्वमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड लीडरशिप, यानी पॉलिटिकल सिस्टम होता है ये, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ये है, ठीक है। एथनोग्राफिक एविडेंस शोज ट्राइबल सोसाइटीज आर मोर पीसफुल देन मॉडर्न सोसाइटीज एंड दे फॉलो कस्टमरी लॉज ब्लाइंडली। एथनोग्राफिक एविडेंस शो करता है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज है ना वो ज़्यादा पीसफुल है, उसमें ज़्यादा वो नहीं है, जो हमारे में जब डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं ना सोसाइटी में, वो ट्राइबल सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो एक जो कस्टमरी लॉ फॉलो करते हैं, जो उनका लीडर जो उन्हें लॉ बना दिए ना, पुराने लॉ है उनके, वही वो फॉलो करते आते हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करते वो, ठीक है। और वो उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ना वो क्वेश्चन करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो उसे फॉलो करते जाते हैं, उनके लिए वो बेस्ट है अप्रोच। बट हम जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी के हैं, हमें चेंजेस करना पसंद है, हम चेंज करते आते हैं जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। बट ट्राइबल सोसाइटी अब वो स्टैटिक है उनकी सोसाइटी, ठीक है। तो यार अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप, दैट इज बिहेवियरल साइंस, वी कैन से दैट। तो यार सबसे पहले साइकोलॉजी हैज सम रिलेशनशिप विद सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, whereas sociocultural anthropology concentrates on collective और group behavior. This is a very important point, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। सोसाइटी एंड कल्चर इवॉल्व इन अ यूनिलीनियर मैनर ड्यू टू साइकिक यूनिटी। E.P. Tyler and L.H. Morgan use the concept of psychic unity in order to explain the origin of evolution of society and culture. यार बड़ी कॉम्प्लेक्स सी लाइन लग नहीं रही है, ठीक है। सोसाइटी एंड कल्चर इवॉल्व इन अ यूनिलीनियर मैनर, मतलब इसका मतलब क्या है, सही मैंने ये बॉक्स बनाया। एक यूनिलीनियर मैनर का मतलब है कि एक ही पाथ में सोसाइटी इवॉल्व हुई है, जैसे कि सबसे पहले सैवेजरी, हंटर गैदरर्स से हम, then came domestication, that is barbarism, and then we evolved, then civilization, that is metallurgy and script। तो यार ऐसे सोसाइटी के एक ही स्ट्रेट लाइन में सोसाइटी इवॉल्व हुई है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है, ड्यू टू साइकिक यूनिटी। और साइकिक यूनिटी क्या है गाइस, साइकिक यूनिटी इज अ टर्म यूज्ड बाय एडोल्फ बेसियन। इट मीन्स द सिमिलैरिटी ऑफ माइंड, सिमिलैरिटी ऑफ मेंटेलिटी ऑफ पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। हम जैसे हमारी सोच जब एक जैसी हो जाती है ना, हम एक ग्रुप, जब जैसे हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, हम कुछ बातें हम सिमिलरली सोचते हैं ना सोसाइटी को लेके, हमारे माइंडसेट एक जैसा ही होता है, क्योंकि इसको ही हम बोलते हैं साइकिक यूनिटी, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फ्रांस बोस की बात देखते हैं। फ्रांस बोस ने क्या बोला था, ही एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैन इन सोसाइटी बाय द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज लेटर फॉलोड बाय हिज स्टूडेंट्स। ही एक्सप्लेन दैट बिहेवियर ऑफ मैन ना, जो एक इंसान का जो माइंड है ना, वो सोसाइटी कि और उसके जो सोशो कल्चरल जो फैक्टर्स है ना, उसकी सोसाइटी से इवॉल्व होता है इंसान का बिहेवियर। डेफिनेटली यार, अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करें, उनकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है, वेर एज कम्पेयर टू आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस, ओके। उनका माइंडसेट अलग है, हमारा बिहेवियर अलग है, उनका बिहेवियर अलग है। तो यही फ्रांस बोस ने बोला था, और ये अप्रोच ही उसके उनके स्टूडेंट्स ने कैरी फॉरवर्ड की, ठीक है। अब देखते हैं कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल, स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल बिहेवियर। ओके, कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल क्या बोलता है कि क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये स्टडी करता है कल्चर और बिहेवियर के बीच में, ठीक है। मार्गरेट मीड, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में द कमिंग ऑफ एज इन समोआ स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन and the behavior of adult and compare it with that of the American in socio-cultural context. She found out that differences can be attributed to their respective culture. ओके, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, कमिंग ऑफ द एज इन समोआ, एक बुक है उनकी, कि जो 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 सोशलाइजेशन है ना, जिस चिल्ड्रन को अगर हम जिस इन्वायरमेंट में बड़ा करेंगे ना, ठीक है, तो वो उस तरह के उनकी बिहेवियर होता है। उन्होंने ये स्टडी करा था और उन्होंने कंपेयर किया था अमेरिकन सोसाइटी को के साथ, उन्हें डिफरेंसेस जो मिले ना, और तो यार उसको हम रिलेट कर सकते हैं कल्चरल इन्वायरमेंट, मतलब क्या डिफरेंसेस है उसमें, ठीक है, कैसे कैसे डिफरेंसेस, वो कल्चर जो जो उनके जो कल्चर में डिफरेंसेस हैं ना, वो उनके इन्वायरमेंट और कल्चर की वजह से आए, उनके बिहेवियर में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये मार्गरेट मीड ने बोला था। उसके बाद क्या है, रुथ बेनेडिक्ट, he gave the concept of cultural pattern as follows. सबसे पहले cultural traits, then we move on to cultural complex and then they become cultural pattern. Okay, this is something, आपको कुछ नहीं है इसमें यार, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है।
Ralph Linton gave the concept of personality study of culture, that is every culture differs in certain basic personality study. हर कल्चर यार डिफरेंट है, हर कल्चर की जो पर्सनैलिटी है डिफरेंट है. सिंपल यार, जो मैंने तीन अभी मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट एंड रैल्फ लिंटन, यार तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सब के बारे में हम डिटेल में बाद में बात कर लेंगे जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, बट ये अभी के लिए आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, अब देखते हैं नेशनल कैरेक्टर स्टडी. एवरी नेशन हैज टिपिकल पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज नेशनल कैरेक्टर. ऑल मेंबर्स फॉलो द सेम कल्चर irrespective of community. Consequently, there is a common personality associated with the nation as per psychological anthropology. Human behavior is different cultural context. So different nations have different cultural character. यार देखो सिंपल बात है, हर जो नेशन है ना, एवरी नेशन हैज टिपिकल पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सबका यार हमारा जैसे सॉफ्ट अप्रोच है इंडियंस की, ठीक है, वी हैव सॉफ्ट अप्रोच. तो हमारा हम काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट लीनियंट से हैं, ठीक है, कंपेयर टू अदर सोसाइटीज. ठीक है, और हम सिमिलर कल्चर को ही फॉलो करते हैं. हमारी कम्युनिटीज जैसे जितना भी इंडियन कम्युनिटीज हैं सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं. अगर हम वही बात करें बाहर वाले दूसरों की, तो यार डिफरेंसेस हैं दोनों में. तो यही हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, इंडियन की पर्सनैलिटी एक डिफरेंट है. और अगर हम जैसे अगर किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डिफरेंट है तो वैसे ही ग्रुप की पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है. ग्रुप सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करती है पर्सनैलिटी. सिमिलरली एक नेशनल लेवल पे भी हम पर्सनैलिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो बोथ साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर. काफी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी वाला पोर्शन. अब देखते हैं मेडिकल साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, मेडिकल यार मैंने ये अपनी नोटबुक से पेश कर दिया तो डोंट वरी, मैं समझा दूंगा. मेडिकल साइंस डील्स विद प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एज पार्ट ऑफ डिजीज मैनेजमेंट. Since human health should be understood from the perspective of biology, socioculture, biology and socioculture, hence anthropology is associated with. ठीक है यार, अगर हम ह्यूमन हेल्थ के अगर हम समझना है तो यार हम खाली बायोलॉजी को नहीं समझ सकते ना, हमें सोसाइटी के पैटर्न को भी समझना पड़ेगा ना. सोशियो कल्चरल पैटर्न क्या है उनका, तभी तो हमें एक प्रॉपर समझ में आएगा कि क्या उनकी हेल्थ ऐसे क्यों है. क्यों, देखो सिंपल बात है, वी आर कई सोसाइटीज में कई लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं किसी डिजीज से, कई किसी और दूसरी श्रेणी में नहीं होते. ठीक है, वो सोशियो कल्चरल डिफरेंस भी तो क्रिएट हो की वजह से है ना. सबसे पहले क्या बात करें, हमें देखना है मेडिकल साइंस डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज और हेल्थ, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट हमने पहले पढ़ा है. अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है यार गाइस. सबसे पहले इन रिलेशनशिप ऑफ मेडिकल साइंस विद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है मेडिकल साइंस का बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. सिमिलर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज होंगी, समझ आ रहा है नाम पढ़ के. ठीक है, बोथ स्टडी ह्यूमन वेरिएशन, दैट इज ब्लड टाइप, सीरम प्रोटीन एंड स्किन टाइप. दोनों हम ये हम ब्लड टाइप वगैरह पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं. एंड मेडिकल साइंस में हम पढ़ाई करते हैं इन चीज़ों की. बोथ स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिकल साइंस एंड हमारा जो ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो दोनों की मदद से हमने आर्टिफिशियल लिम्फ वगैरह बनाए हैं. ठीक है, बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं आगे, मतलब डेवलप कर रहे हैं. बोथ स्टडी बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. फॉरेंसिक बायोलॉजी में दोनों मतलब सिमिलर है काफ़ी ज़्यादा, दोनों पढ़ाई करते हैं, जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग, या यार इसमें मेडिकल का मेडिकल जो मेडिकल साइंस है वो प्रिवेंशन, क्योरिंग डिजीज से कंट्रोल करता है. बट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दैट इज हैवीली लाइक कंट्रीब्यूटेड बाय एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं. एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, वी बोथ स्टडी दिस ऑल्सो. ओके, अब देखते हैं इसमें रिलेशनशिप ऑफ मेडिकल साइंस विद सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी. अब तक हमने बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या रिलेशनशिप है, अब हम देखते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है. ओके, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एथनो मेडिसिन, सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिजीज. ओके, आगे बढ़ते हैं. हेल्थ, अ कल्चरली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट. डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. ओके यार देखो, अब सबसे पहली बात हम बात करते हैं सोशो कल्चरल पैटर्न से कैसे डिजीज होते हैं. यार देखो, कई सोसाइटीज़ में ना हमारे पास जैसे हम आयुर्वेदिक साइंसेज हैं, हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं. ठीक है, इंडियन सोसाइटी में
तो ये सब क्या है, हमारे सोशल कल्चरल जो पैटर्न है ना, हमारी जो सोसाइटी है उसके थ्रू हमें ये मिले हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, हम डायग्नोज भी कर सकते हैं डिजीज़ को। जैसे तुम्हें पता होगा, व्हेन मतलब रेबीज रिकॉग्नाइज बाय लुकिंग इनटू वाटर। ओके, हाँ सिंपल यार, देखो किसी को अगर रेबीज हो जाता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको, मतलब उसे पानी से डर लगता है, ठीक है। और इसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। अगर किसी को मतलब बाइट कर दिया है किसी एनिमल ने जो दैट इज इन्फेक्टेड बाय रेबीज, अगर उसको थोड़े दिन में अगर पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि उसको रेबीज हो गया, ठीक है। सिमिलरली स्नेक बाइट्स आइडेंटिफाई बाय ईटिंग चिली। अगर वो चिली उन्हें मतलब चिली का टेस्ट डिफरेंट लगता है ना, तो मतलब तो उनको रेबीज मतलब स्नेक बाइट हुआ है, ठीक है। ये हमारे जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, ये हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज को, ठीक है। सिमिलरली हम ट्रीटमेंट भी हमारा सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की जो हमारे सोशो कल्चरल पैटर्न है ना, उसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है। अगर हम उसको ठीक भी कर सकते हैं डिजीज को, जैसे कि हल्दी, दूध, काढ़ा, तुलसी, हनी एक्सट्रैक्ट, दीज आर बोथ यूजफुल इन लाइक कोल्ड और पेन and prevention of disease like काढ़ा तो यार it was promoted heavily during COVID-19 period, right? हम रोज लोग पीते थे, that is ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ठीक है। फिजिकल डिसऑर्डर इन सबको, मेंटल इलनेस वगैरह के लिए भी क्या है, जैसे कि पता है वी इंडियंस हैव लाइक ये मेहदीपुर बालाजी टेम्पल इन राजस्थान, जिसमें मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट होता है। एंड दैट, और ये एक ही नहीं है, तो काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं इंडिया में, यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है मेंटल इलनेस का। तो ये सोशो कल्चरल पैटर्न ही शो करता है, इसमें कोई बायोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है, हमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये हम सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय सोशो कल्चरल मीन्स hand wash pork meat fully cooked, washroom has far from toilet. Okay, oops, what I've written, okay, I mean to say kitchen is far from toilet here. Okay, correction. ओके, प्रिवेंशन बाय सोशो कल्चरल में ये भी तो एक मेथड है ना। अगर हम घर का जो टॉयलेट है किचन में डिफरेंस काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है, ह्यूमन हमारे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी दूर होता है, ठीक है। क्यों, इससे क्या हेल्पफुल क्या मिलती है कि जो जर्म्स हैं वो हमारे एक्सचेंज ना हो सकें, ठीक है। और हम पोर्क मीट को फुल्ली कुक करा जाता है ताकि उसका जो उसमें जो पैरासाइट वगैरह जो भी होता है वो किल हो जाता है। हैंड वॉश एक प्रिवेंशन है ना, प्रिवेंशन इज सोशो, इट इज अ सोशो कल्चर मीन्स टू प्रिवेंट। प्रिवेंटिव फार्माकोपिया, tribes in Nilgiri Hills, Kanu tribes, they are Kanu tribes are the tribe in Nilgiri Hills. Okay, traditional herb to improve immunity. They use a traditional herb to improve immunity. And Saharia tribe, herb as a contraceptive. Okay. So यार ये जो examples है, you can use them in exam as well, and they are going to be very beneficial to you. Okay, so let's move on. The relationship of anthropology with life sciences. The subject of life science is related to biological anthropology. Life science means the study of life and living beings, and since anthropology studies man and its biological aspect, therefore both are related. Hominid evolution. Of that is one of the aspect of life science is the study of evolution of organism. Life science का एक subject है evolution of organism, including hominid evolution. Anthropology studies these aspects in the basis of human fossil and living primates of today in order to trace the chain of the human evolution. Human variation. Both disciplines studies ABO blood group and serum of different population as part of the area. The objective is to know how variation occur from place to place and from generation to generation. Yes, simple. There is nothing to explain much more. उसमें कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, मतलब ये है कि लाइफ साइंस में कैसे रिलेटेड, यू जस्ट हैव टू मार्क दैट अप। देखते हैं ज्योग्राफी, दैट इज पार्ट ऑफ अर्थ साइंसेज। ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मतलब तीनों ब्रांचेज एंथ्रोपोलॉजी ज्योग्राफी का रिलेशन है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, लैंडस्केप, क्लाइमेट, atmosphere and biosphere. Human being is one of the biological being, therefore geography and anthropology show some relationship. Okay, ठीक है, simple. We are related to environment and we study in geography how earth crust and landscape etc, and we are related to it.
Simple. That's why we have a relationship with geography. Julian Stewart was one of the first anthropologists who advocated relationship between culture and environment. He believed that culture and environment are interrelated and some domain of culture have strong environment relationship than other, and this form culture core and remaining aspects of having indirect relationship with environment is called super study. Okay, इसको super study बोलते हैं. जो टूलियन स्टीवर्ट है, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कल्चर और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताई थी, ठीक है. और उन्होंने ये भी बताया था कि सम पार्ट ऑफ जो कल्चर है ना, वो जो ज़्यादा रिलेटेड है उसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, कंपेयर टू अदर. और जो जो ज़्यादा रिलेटेड हैं इन्वायरमेंट के साथ कल्चर, उसे हम कल्चर कोर बोलते हैं. वेयर इज द रिमेनिंग दैट हैव इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, those are called super study. The concept of culture core suggests that there is a relationship between man and environment. Yeah, simple. We know that man is a biological being, and as a biological being, we are related to environment. Okay. Geography studies climate and its impact on living beings. Physical anthropology studies human adaptation to various climate conditions. Thus, both geography and physical anthropology seek to explain the impact of climate on man. Okay. So physical anthropology का क्या रिलेशन है यार, हम उसमें पढ़ते हैं कि कैसे अडाप्ट किया जाता है डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन के साथ, और ज्योग्राफी क्लाइमेट स्टडी करता है, तो डेफिनेटली देयर इज सम रिलेशनशिप. अब हम बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन रीसेंट डेज ट्राइज टू एक्सप्लेन climatic regime of prehistoric time. We know that on the basis of tools and artifacts left over by man. The archaeology and geography are concerned with climatic pattern. Okay, simple, nothing more to explain here. And lastly, we are going to study about geology. Geology means the study of rock in earth crust. Methodologies they employ include digging, dating, and logical interpretation. From this understanding, we can say geology is related to physical, socio-cultural, and archaeological anthropology. Archaeology studies, here we can say archaeological anthropology as well. Nothing, there's just to shorten the sentence, I've used archaeology. Archaeology studies society and culture of prehistoric period. Due to absence of any record, archaeological anthropologists they have to rely on special method employed by geologists to carry out the study. Thus, they share some method of logical similarities. Okay. तो यार आर्कियोलॉजिस्ट को ना अगर फॉसिल्स की स्टडी करनी है तो उन्हें जियोलॉजिस्ट पर रिलाई करना पड़ता है. दैट्स व्हाई दे हैव सम लॉजिकल सिमिलैरिटीज. And one of the subjects of socio-cultural anthropology is study of social stratification. This concept of social stratification has been borrowed from geology. In geology, different layers are studied. This concept of layer has been used by socio-cultural anthropology to describe stratification in human society. Okay, stratification simply means layering. ओके, जियोलॉजी जैसे हम पता है ना, हर लेयर में जो अर्थ की जो लेयर है, लेयर बाय लेयर, हमें जितना हम लेयर के नीचे जाएंगे उतना ही हमें पुराना पास्ट दिखने लगता है. ओके, पास्ट फॉसिल मिलने वाले हैं. सिमिलरली दिस इज अप्रोच ऑफ सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी जो कि जियोलॉजी से ही बोरो की गई है. एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज होमिनिड इवोल्यूशन, स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल एविडेंस. फॉसिल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. Physical anthropologists dig the earth to find out the fossils, determine the date and make chain of evolution. Okay, simple यार, अब dating का यूज़ कर रहे हैं जो कि जियोलॉजी का भी पार्ट है, तो उससे हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमें होमिनिड इवोल्यूशन स्टडी करने में हेल्प मिलती है. दैट्स वाई रिलेशनशिप बिटवीन जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल रिगार्डिंग मैथडोलॉजी. जो मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं जियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में वो सिमिलर है काफ़ी ज़्यादा, एंड मोस्टली ऑफ देम आर बोरोड फ्रॉम जियोलॉजी. सो यार दिस वॉज द लेसन 2. काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये जो 3 अब तक हमने क्लासेस पढ़ी हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत ईजी है और इसमें से 1-2 क्वेश्चन हर साल आ जाता है, तो दैट्स वाई यू हैव टू फोकस, जस्ट मेमोराइज इट. ओके, जब आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट बढ़ने वाला है, ठीक है. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस. ओके.